जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद ललन सिंह के रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया गया तो ललन सिंह ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद ही तय होगा कि आखिर जेडीयू कितने सीटों पर आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के तमाम नेता, चाहे वो केसी त्यागी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, इन तमाम नेताओं ने सामने आकर कहा है कि हम 16 सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 17 सीटों से चुनाव लड़ा था, 16 पर जीत हासिल की थी और हम सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे आगे की बात होगी, पीछे की बात होगी नहीं। लेकिन जब ललन सिंह से यही सवाल किया गया तो ललन सिंह के रुख बदले बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तय करेगा कि आखिर क्या करना है। जहां जेडीयू बिल्कुल अलग बयान दे रही है तो वहीं जेडीयू के नेता ललन सिंह का पार्टी लाइन के बिल्कुल विपरीत जवाब आता है। अब आखिर इसकी वजह क्या है, हम तमाम मसलों को सुलझाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर ललन सिंह के तेवर इतने बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं। गणेश, बिल्कुल यहाँ देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ललन सिंह जब एनडीए गठबंधन से अलग हुए उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी पर वो हमलावर थे और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़े और नीतीश कुमार को दोबारा कमान दी गई तो कई सारी बातें निकल के सामने। उन तमाम सवालों के जवाब, उन तमाम बातों के बीच अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पद मुक्त होने के बाद उनका तेवर देखिए किस तरीके से अब चेंज होते हुए दिख रहा है। मंच पर जब वो अब से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में थे तो वो बीजेपी को कोस रहे थे। लेकिन सवाल जैसे आपने पूछा कि आखिर ललन सिंह उन सवालों से क्यों भाग रहे हैं, और बड़ा सीधा सा सवाल है नेहा कि जिस सवाल पर पूरी जेडीयू मीडिया के सामने मोर्चा खोल रही है, दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना में बैठने वाले छोटे छोटे नेता भी वही बात दोहरा रहे हैं कि नहीं भैया, हम तो सीटिंग सीट पर समझौता नहीं करेंगे। और सबसे मजेदार चीज आपको बताया नेहा, जिस वक्त ललन सिंह ये बात पटना एयरपोर्ट पे कह रहे थे उस वक्त उनके बगल में कौन खड़ा था? संजय झा। और ये वही संजय झा है जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि सीटिंग सीट जेडीयू नहीं छोड़ेगी। उसके बाद विजय चौधरी का बयान, उसके बाद अन्य मंत्रियों का बयान, चाहे अशोक चौधरी हो, मतलब सभी लोगों ने, पूरा जेडीयू का है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू, मतलब नीतीश कुमार को छोड़ के पूरी जेडीयू एक ही बात रट रही है कि गठबंधन में समझौता अब सिटिंग सीट के अलावा नहीं करना है। सिटिंग तो हमारा है, इसके अलावा जो करना है आप कीजिए। और इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, उसके बाद इंडी गठबंधन हो गया और आज ललन सिंह गठबंधन का नाम लेना भूल गए या ललन सिंह नाम नहीं ले रहे। तो नेहा देखिए, ललन सिंह के कथनानुसार ही ललन सिंह का यह बयान अब आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर मीडिया में जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने एक सप्ताह पहले कहा था कि जब हम एनडीए गठबंधन से अलग हो रहे थे तब हमने अपने बयानों से ही इशारा कर दिया था, आप मेरे बयानों को नहीं समझे थे। और उसमें वो कह रहे थे कि गठबंधन फैसला लेगा। ये गठबंधन कौन सा है भाई? आज के बयानों में तो यही मतलब है। हमने शुरुआत में ललन सिंह का बयान की जो चर्चा किया आपने, उस बयान को भी सुनवा दिया हमने थोड़ा सा, कि ललन सिंह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में, या इंडिया गठबंधन की बात उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि गठबंधन तय करेगा। मीडिया के सामने हम क्यों बताएं कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है या कितनी सीटें हमको चाहिए, आपको क्यों बताएं? आपसे पूछ के करना है साहब, हमसे नहीं पूछना है, मीडिया से आपको नहीं पूछना है। लेकिन आपके बाद पार्टी के सभी नेता मीडिया में क्यों ये बातें दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? अगर कोई गाइडलाइन जारी होती जेडीयू की या गठबंधन की तो आपके सभी नेता उसी गाइडलाइन पे जाते हैं। केवल आप अलग जा रहे हैं। ये मैसेज क्या है? क्या जेडीयू के अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि खिचड़ी आ रहा है, 14 में वक्त नहीं है। 14 के बाद सूर्य का जो है रुख बदलेगा, चांद की खरमास वही कहते हैं ना कि सूर्य अपने जगह से बदलेंगे, चांद अपने जगह से बदलेंगे। इस बदलाव में क्या बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। ललन सिंह का जो जवाब आया नेहा, अगर उनके जवाबों को अगर अलग अलग शब्दों को अगर अलग किया जाए तो यही सवाल है कि हम गठबंधन में है, गठबंधन में फैसला होगा, गठबंधन के फैसले होंगे तो बताया जाएगा। और ये गठबंधन, कौन गठबंधन?
आपने तो गठबंधन का, ये गठबंधन किसके साथ है? महागठबंधन की बात कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन ये भी या सवाल है। एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं? ये क्योंकि भी आप तो गठबंधन में उलझा के चले गए। बिल्कुल तो बिल्कुल आप कहते हैं कि आप इशारों के लिए जाने जाते हैं, आपके संकेत दूर तक होते हैं। अगर ललन सिंह की संकेत की बातें करें तो एक नया संकेत निकल के सामने आ रहा है और आज ललन सिंह ने उसका इशारा दे दिया, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेता पहले से रुख में हैं। क्या कुछ हो सकता है नया? देखिए क्या कुछ होने की बात करें, नीतीश कुमार की पूरी पार्टी के अंदर समझिए कि कोई भी नेता नीतीश के मर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। और हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं का बयान आप उठाकर देखिए, चाहे वो पार्टी के प्रवक्ता हो, पार्टी के मंत्री हो जो सरकार में शामिल है, पार्टी कोटे से जो मंत्री हैं, या फिर पार्टी का विधायक, सभी लोगों का सीधा तौर पे कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस को नहीं, इसके पीछे वो निशाना किसी और को ले रहे हैं। और नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कहा जाता है कि यही बड़ा अंतर होता है। नीतीश कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनके लोग इशारा बहुत कुछ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कमोबेश तरीका भी आज ललन सिंह का यह दिखा रहा था, क्योंकि संजय झा को बगल में खड़ा करके ललन सिंह ये बातें कर रहे हैं और दिल्ली से लौटने के बाद तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गणेश, समझना ये भी बहुत जरूरी है। चाहे वो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के बयान की चर्चा की जाए तो केसी त्यागी ने कांग्रेस पर सीधा निशाना बोला। उन्होंने कहा कि जो रुख अपना रही है कांग्रेस, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो उनका व्यवहार है ये चिंताजनक है। इसके बाद खुद विजय चौधरी, वित्त मंत्री विजय चौधरी बिहार सरकार में नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, उनका भी यही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली इसलिए बुलाया ताकि सीट शेयरिंग की बातें की जा सके। सीट शेयरिंग पर उन्होंने फिर से कांग्रेस को हमलावर किया, कांग्रेस पर बातचीत हुई। कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है कि हमें हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी समय है। लेकिन आप समझिए कि जब ये तमाम नेता एक ही बयान दे रहे हैं, सब लोग कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए, पार्टी के इतने कद्दावर नेता होते हुए ललन सिंह नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, लेकिन पार्टी लाइन के खिलाफ कैसे बयान दे रहे हैं? ललन सिंह पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है नेहा, बातें उनके समझिए। ललन सिंह इशारों में बहुत कुछ कहा जाते हैं। ललन सिंह अब गंभीरता से अपनी बातें रखना चाहते हैं। ललन सिंह को पार्टी के फैसले के साथ चलना है। ललन सिंह को पता है कि जिस वक्त गठबंधन की बातें हो रही है तो पार्टी के सभी नेता अगर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए लोग क्या करें कि गठबंधन में हमें जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन जेडीयू के नेता क्यों जल्दीबाजी की बात करें? राष्ट्रीय जनता दल चुप है, वामदल चुप है, कांग्रेस चुप है, फिर जेडीयू इतनी बेचैन क्यों है? अगर दूसरे भाषा में समझे तो जेडीयू का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि सीटों पर समझौता हो जाए और हम उसमें तैयारी में जुट जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। लेकिन अब बीजेपी को हराने वाली बात जेडीयू धीरे धीरे कम कर रही है और उसका सीधे एक ही सवाल है कि कांग्रेस विलंब कर रही है, सीट तय हो जाए, समझौता हो जाए। और विजय चौधरी के बयान की अगर चर्चा करें तो उनके दो शब्द अगर हम ले लेते हैं कि मैं कुछ कहता हूं तो उसके मतलब होते हैं, इसके मायने होते हैं, मैं हल्की बातें नहीं करता, और हल्का लिया भी नहीं जा सकता, और मेरी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये बातें हैं। और ललन सिंह की इस बातों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है नेहा कि गठबंधन में तय होगा। गठबंधन की बातें आपको क्यों बता, बड़े सहजता से ललन सिंह बोलते हैं। ऐसे तेवर ललन सिंह होते नहीं थे। ललन सिंह अक्सर जैसे सवाल पूछा जाता था तो वो दो तेवर उनका होता था, वो बदला रहता था और वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने की बात करते थे। ललन सिंह को लगता था कि जो भी मुद्दा है उस पर वो बढ़ चढ़कर बीजेपी का विरोध करें। आज राम मंदिर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो वही भाषा बोल रहे थे, या उनका शब्द वही था कि जो पूरी जेडीयू का है। वो कह रहे थे कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, किसी मंदिर मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसके पहले जब वो बोलते थे तो वो बीजेपी पर निशाना साध जाते थे कि बीजेपी केवल मंदिर मस्जिद की बात करती थी। लेकिन आज ललन सिंह बीजेपी का नाम नहीं लिए, आज एनडीए का नाम नहीं ले रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोल रहे थे। लेकिन ललन सिंह जो बातें कह रहे थे वो गठबंधन को लेके कह रहे थे, इशारे पे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। ये अच्छे संकेत नहीं है नेहा। ललन सिंह के बयानों का मतलब समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है, या नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये देखना है, क्योंकि जेडीयू नेताओं के बोल बदल रहे हैं, उनका जो तरीका है वो बदल रहा है और ये तरीका
राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है नेहा। बिल्कुल। और सीट बंटवारे के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस के लिए ये सीधे जो है आरोप है कांग्रेस पर, जेडीयू के तमाम नेता लगा रहे हैं कि कांग्रेस देर कर रही है, कांग्रेस की तरफ से फैसला नहीं हो रहा। ये कांग्रेस कांग्रेस कह के कहीं ऐसा ना कि नीतीश कुमार खिचड़ी के पहले नई खिचड़ी पका जाए। बिल्कुल गणेश, राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी यही है। जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे, वो ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार को खूब सुनाते रहे, चाहे वो नीतीश कुमार के काम को लेकर बातचीत करे या नीतीश कुमार पर क्यों नहीं बातचीत की जाए। लेकिन जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि खरमास के बाद खेला जरूर हो सकता है, और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा भी बहुत हो रही है। और जेडीयू के जो बयान है वो बीजेपी से शिफ्ट होकर कांग्रेस पर चला आया है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बातचीत कर रही है। तो अभी का जो स्टेटस है जेडीयू का, इससे क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव से, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ हो सकता है? नहीं, 24 के चुनाव में बहुत कुछ हो सकता है, और 24 के चुनाव के पहले हम आपको 19 के चुनाव में ले चलेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने के पहले नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक साथ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि 2019 के चुनाव में हम वर्तमान गठबंधन, उस वक्त की महागठबंधन के साथ रहेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो नीतीश की पूरी पार्टी के तेवर बदल गए थे। और 19 के चुनाव के बाद 24 के चुनाव में नजरिया देखिए कि उस समय नीतीश का फैसला था कि 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 16 सीट उन्होंने जीत हासिल की। अभी भी पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो बता रहा है कि बीजेपी बड़ी बढ़त में है, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसे राजनीति के समझदार व्यक्ति बीजेपी के लहर के विपरीत सत्ता से दूर होने के लिए, केंद्र की सत्ता में मजबूत स्थिति नहीं रखने के लिए चुनाव के मैदान में उतरेंगे, कोई भी राजनीतिक दल। तो अगर बोल बदलते हैं और खेल खेला जाता है तो फिर परिवर्तन की जो तस्वीरें आई ना नेहा, वो दिख सकती है, और परिवर्तन कहीं भी हो सकता है। हृदय परिवर्तन की बात है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि जितनी बार वो बोलते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, उतनी बार ये प्रतिशत संख्या बढ़ जाता है कि वो कर सकते हैं। और ये बात राजद को बहुत अच्छे से पता है, कांग्रेस को अच्छे से पता है। कांग्रेस नीतीश को फिलहाल नोटिस लेने के मूड में नहीं है, और ये बात नीतीश कुमार को नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा खेल कहां से शुरू हुआ। नीतीश कुमार चाहते थे कि वो कांग्रेस के अंदर या इंडिया गठबंधन के अंदर उस हैसियत की तरह रहे, भूमिका में रहे जैसे बिहार की सरकार में वो भूमिका में। उनकी सीटें भले ही कम है, 43-44 विधायक हैं, लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 पोजीशन में है, पूरा पावर उनके हाथ में है। नीतीश चाहते थे कि मेरे 16 सांसद भले ही हैं लोकसभा में, केवल बिहार में है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कमान मेरे हाथों में रहे, डिसीजन मेकिंग मेरे पास रहे। और नीतीश देखिए क्या कहते थे, मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। लेकिन साहब विपक्ष को एकजुट करते करते 2015 में भी नीतीश कुमार यही बात कहते थे कि ये भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लगे हुए हैं, इनको जवाब देना। मैं तो चाहता था कि ये लोग ठीक हो जाएं, जो इन्होंने किया गलत वो छोड़िए, अब आगे हमको बढ़ना है। और नीतीश कुमार 2017 में किनारा कर लिए, 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 2024 की तैयारी हो रही है। 24 में नीतीश कुमार फिर कह रहे कि इनको बीजेपी को रोकना है। 15 में भी नीतीश कुमार बीजेपी को रोकने के लिए ही गए थे, और 14 में नुकसान भुगतना पड़ा नीतीश कुमार को। 14 में 2 सीट जेडीयू को मिली थी, 19 में 16 हो गई, 24 की बारी है। 24 में नीतीश कोई भी वो कदम तो नहीं लेंगे जो उनके लिए आत्मघाती हो। और ये राजद को नुकसान कुछ नहीं, लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, नुकसान क्या होगा? कांग्रेस 1 सीट, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों को नुकसान नहीं होने जा रहा है, और दोनों पार्टी जिस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर खामोश है, वेट एंड वॉच कर रही है, या कांग्रेस पार्टी की नजरअंदाजी से राजद को भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को फर्क पड़ा। और नीतीश यही बात कह सकते हैं कि आप विलंब कर रहे हैं, खमियाजा हम क्यों भुगते हैं। क्योंकि नीतीश को पता है कि जिस तरीके से 22 जनवरी के बाद देश भर के अंदर जो एक माहौल क्रिएट करने में बीजेपी आरएसएस के लोग लगे हुए थे, उसमें वो सफल हो गए हैं। तो नुकसान केवल विपक्ष में रहने वाले लोगों का है। और हाल के दिनों में देख लीजिए नहीं आप कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर उनका बयान सामने आया, और आज जो खबर निकल गई कि कांग्रेस ने तो राम मंदिर से दूरी बना लिया, और जेडीयू का स्टैंड है कि हम राम मंदिर के साथ खड़े हैं। तो जेडीयू और बीजेपी का जो विचार है वो ऑलमोस्ट
मिलता है, जुलता नहीं रहा है, मतलब मिल रहा बयान है। पे। इस बयान पे मिल रहा है कि भाई हम राम मंदिर के साथ हैं, और राजद और कांग्रेस इस बयान पर अलग है। और नीतीश कुमार की नाराजगी का ही आलम है कि चंद्रशेखर जो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, राम पर सवाल उठा रहे थे, कल उनको सफाई देनी पड़ी है नया। तो ये तमाम परिस्थितियों को देखिए कि नीतीश को राजद चाहती है कि हम किसी तरीके से या समझा पाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये तब किया जा रहा है जब राजद को ये लगने लगा है कि नीतीश के मन में कुछ नाराजगी है, वो दिख रही है, तो उनको संतुष्ट करने की कोशिश में राजद जुटा हुआ है। क्योंकि चंद्रशेखर को राम के मामले पर जब वो इसके पहले बोले थे, आपको याद होगा, तो कि मंदिर राष्ट्रीय गिराने का जनता रास्ता है। कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता नहीं कह रहा था कि वो गलत बोले, सब उनके समर्थन में खड़े थे। लेकिन आज ऐसा कौन सी विपत्ति आ पड़ी है कि चंद्रशेखर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देना पड़ा और ये बताना पड़ा कि मैं राम भक्त हूं और मेरे आसपास राम है, मैं मंदिर बनवाया हूं, मैं ये। भाई साहब, आप तो मंदिर का विरोध कर रहे थे और आप मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, आप राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं, बशर्ते उन्होंने शब्द जरूर बदल दिए कि मैं सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम का भक्त हूं। तो वो ठीक है कि आप सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम के ही भक्त रहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी राम कौन से हैं? राम तो एक ही है, और राम के नाम पे बीजेपी एक गेम सेट कर चुकी है, प्लान तैयार है। नीतीश उस प्लान में कैसे फंसते हैं, और नीतीश के फंसने के बाद क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ललन सिंह के बातों से बहुत कुछ निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज ललन सिंह का बयान आता है और उसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू है कि दिल्ली से वापस लौटने के बाद ललन सिंह के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बात का मायने भी निकल जाएगा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।